प्रश्नावली 7.10। पिछले वीडियो में हमने इस प्रश्नावली के सवाल नंबर 5 तक हल किए थे। आज हम हल करेंगे प्रश्न नंबर 6, 7, 8, 9 और 10। प्रश्न नंबर 9 जो कि एक बहुविकल्पी है, लेकिन यह बेहद ही कठिन सवाल है, अतः इसे बहुत ध्यान से देखेंगे। इसमें हम 2 बार प्रतिस्थापन का प्रयोग करेंगे। प्रश्न नंबर 6 है इंटीग्रेशन 0 से 2 dx अपॉन एक्स प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर। सबसे पहले इसे हम आई में लिखेंगे। इंटीग्रेशन 0 से 2 dx अपॉन एक्स प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब चूंकि यह सवाल होल स्क्वायर वाला है, नीचे संख्या में हमें होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा, अतः संख्या को पहले अलग कर लेंगे। एक्स प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर माइनस कॉमन निकाल लेंगे, अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 माइनस यहाँ एक्स स्क्वायर और इसको आप 2x बनाएंगे, 2 इंटू एक्स इंटू हाफ। अब 1/2 का वर्ग जोड़ना है और 1/2 का वर्ग घटाना है, और -4 पहले से ही है माइनस। अब यह बन गया होल स्क्वायर, x माइनस हाफ का होल स्क्वायर और माइनस 4 चक्कू 16 1 17/4। 17/4 को बाहर निकाल लेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इसको लिख सकते हैं 17/2 अंडर रूट करके वर्ग और माइनस x माइनस हाफ का होल स्क्वायर। अब इन दोनों का मान i में रखेंगे। i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से 2 dx अपॉन अंडर रूट 17/2 होल स्क्वायर और माइनस x माइनस हाफ का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर चाहें तो हम बिना माने ही सवाल को लगा सकते हैं। इसे हम x मान लें और इसे a, dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो i इक्वल टू सूत्र होता है 1/2a, सो अंडर रूट 17 और बटे 2, फिर लॉग यहाँ होता है a प्लस एक्स अंडर रूट 17/2 और प्लस x माइनस हाफ और बटा a माइनस एक्स माइनस हाफ, और लिमिट है 0 से 2। अब यहाँ i में लिमिट रख देंगे, 2 और 2 कैंसिल, 1/17 एक बड़ा ब्रैकेट लॉग। अब सबसे पहले लिमिट में 2 का मान रखना है, यहाँ हो जाएगा 2 माइनस हाफ, सो हो जाएगा अंडर रूट 17/2 और प्लस 2 माइनस हाफ हो जाएगा 3/2 अपॉन अंडर रूट 17/2, यहाँ हो जाएगा माइनस 3/2, पुनः माइनस लॉग। अब की बार x का मान 0 रखना है, सो हो जाएगा अंडर रूट 17/2 और यहाँ माइनस हाफ और यहाँ अंडर रूट 17/2 और यहाँ प्लस हाफ हो जाएगा। सो i इक्वल टू 1/17, यहाँ पे थोड़ा सही कर लेंगे, सब में लासा 2 ही है, तो अंडर रूट 17 प्लस 3 और यहाँ हो जाएगा अंडर रूट 17 माइनस 3। लॉग a माइनस लॉग b होता है लॉग a अपॉन b। अपॉन का मतलब है उल्टा करके ऊपर कर देते हैं, 17 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 17 माइनस 1। अब हमें यहाँ गुणा करनी होगी। i इक्वल टू 1/17 लॉग, अब यहाँ गुणा कर लेंगे, अंडर रूट 17 प्लस 3/17 प्लस
√17 प्लस 3, नीचे ऐसे गुणा कर लेंगे 17 और माइनस 3 √17 और माइनस √17 प्लस 3। सो I इक्वल टू 1/√17 लॉग 17 20 प्लस 4 √17 और नीचे हो जाएगा 20 माइनस 4 √17। सो I इक्वल टू 1/√17 लॉग, अब हम चाहें तो ऊपर भी 4 से भाग कर सकते हैं और नीचे भी 4 से भाग कर सकते हैं। 5 प्लस √17 और नीचे हो जाएगा 5 माइनस √17। अब हमें यहाँ संयुग्मी से गुणा करना पड़ेगा। हर की संयुग्मी 5 √17 और 5 प्लस √17। सो I इक्वल टू 1/√17 लॉग, ऊपर तो होल स्क्वायर बन जाएगा। सो 25 और √17 का 17 और 5 दूना 10 √17 और नीचे बनेगा हमेशा a² माइनस b², 25 और माइनस 17। सो I इक्वल टू 1/√17 लॉग, यहाँ बचेगा 8 और ऊपर आ जाएगा 17 25 42 प्लस 10 √17 और बटा 8। अब ऊपर भी 2 से भाग कर सकते हैं और नीचे भी 2 से भाग कर सकते हैं। सो 1/√17 लॉग 21 प्लस 5 √17 और बटा 4। प्रश्न संख्या 7 है इंटीग्रेशन -1 से 1 dx/x² प्लस 2x प्लस 5। सबसे पहले I में नोट करेंगे -1 से 1 dx/x² प्लस 2x प्लस 5। अब यह वाला सवाल भी होल स्क्वायर वाला ही है, तो सबसे पहले हम संख्या को अलग लिख लेंगे x² और प्लस 2x प्लस 5 और यहाँ एक होल स्क्वायर बना लेंगे x² प्लस 2 इंटू x इंटू 1। अब एक का स्क्वायर जोड़ना होगा और यहाँ 5 हैं तो हम 4 लिख सकते हैं, 4 1 5। सो ये बन जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर और 4 को हम 2 का वर्ग भी लिख सकते हैं। I में -1 से 1 dx/2² और प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब चूंकि प्रतिस्थापन सही लगाना है सो माना x प्लस 1 इक्वल टू t, यहाँ हो जाएगा dx बराबर dt और I बराबर dx का मान dt रख देंगे अपॉन 2² और प्लस t²। अब लिमिट पे ध्यान देंगे, सबसे पहले x का मान लोअर लिमिट -1 प्लस 1 0 हो जाएगा, t का मान 0। अब अपर लिमिट 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो लिमिट हो जाएगी 0 से 2 dt/a² प्लस t²। सूत्र होता है 1/a tan इनवर्स t/a और लिमिट रहेगी 0 से 2। सो I इक्वल टू मान रख देंगे हाफ, सबसे पहले 2 tan इनवर्स 2/2 1 हो जाएगा माइनस tan इनवर्स 0 पर। सो I इक्वल टू हाफ। अब tan में 1 π/4 होता है और 0 0 होता है, सो आंसर आ जाएगा π/8। क्वेश्चन नंबर 8 है इंटीग्रेशन 1 से 2 1/x माइनस 1/2x² इंटू e⁻2x dx। सबसे पहले हम 2x को t मानेंगे, सो 2dx इक्वल टू dt हो जाएगा। सो dx इक्वल टू हाफ dt
अब यहाँ से हम x का मान भी निकाल लेंगे, हो जाएगा t/2। अब यहाँ I में मान रखेंगे। सबसे पहले dx का मान हाफ dt है तो हाफ बाहर, ब्रैकेट 1/, अब x का मान है t/2 माइनस 1/2, यहाँ है x² तो मान हो जाएगा t²/4, यहाँ e⁻t और dt। अभी लिमिट पे ध्यान देना है। सबसे पहले x का मान 1 रखेंगे तो यहाँ t का मान 2 हो जाएगा, और जब 2 रखेंगे तो 4 हो जाएगा। लिमिट हो गई 2 से 4, यहाँ काट लेंगे। सो I = हाफ को एकदम बाहर, 2 से 4, यहाँ हो जाएगा 2/t और यहाँ पर हो जाएगा 2/t², e⁻t और dt। यहाँ 2 कॉमन लेंगे तो यह वाला 2 गायब हो जाएगा। अब दोनों ही फलनों को अलग अलग लिखेंगे। 2 से 4 1/t इंटू e⁻t dt और माइनस 2 से 4 1/t² इंटू e⁻t dt। अब हम जानते हैं कि 1/t का अवकलन 1/t² होता है, अर्थात हम केवल इसका खंडसा करेंगे और यह वाला ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। सो I = यहाँ पर हम खंडसा लगाएंगे, यह प्रथम फलन होगा और यह द्वितीय फलन। प्रथम फलन को ऐसे ही लिखेंगे 1/t et dt, 2 से 4 माइनस 2 से 4, अब प्रथम का अवकलन d/dt इंटू 1/t और द्वितीय का समाकलन, पुनः पूरे का समाकलन, और इस वाले फलन को ऐसे ही उतार दीजिए 1/t² इंटू e⁻t dt। सो I = यहाँ हो जाएगा e⁻t, सो हो जाएगा e⁻t/t और लिमिट हो गई 2 से 4। अब 1/t का अवकलन -1/t² होता है, सो यहाँ प्लस हो जाएगा 2 से 4 1/t², और e⁻t का कुछ भी कर लो e⁻t ही रहता है, dt माइनस इस वाले फलन को हम लोग ऐसे ही उतार रहे हैं 1/t² e⁻t dt, और यह हमेशा कैंसिल हो जाता है। अब हमें यहाँ सीधा मान रखना है बस। सबसे पहले t का मान 4 तो e⁻4/4 और माइनस e²/2। अभी हम e²/4 कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ बचेगा e² और माइनस 2। प्रश्न नंबर 9 है, लिमिट 1/3 से 1 x माइनस x³ पावर 1/3/x4 dx। यह पहला बहुकल्पी भी है और यह प्रश्नावली का बेहद ही कठिन सवाल है। सबसे पहले यहाँ हम x को कॉमन निकाल लेंगे। सो I = लिमिट 1/3 से 1, यहाँ जब हम x कॉमन निकालेंगे तो उस पर 1/3 घातें लग जाएंगी, अंदर बचेगा 1 माइनस x² और 1/3 घातें और अपॉन x4 dx। अब हम यहाँ सबसे पहले x बराबर साइन थीटा मानेंगे, x बराबर साइन थीटा। सो dx बराबर कॉस थीटा डी थीटा। अभी मान रखेंगे। I = लिमिट भी चेंज करेंगे। अब x का मान 1/3 रखेंगे, साइन में 1/3 किसी का मान नहीं होता है तो इन्वर्स में चला जाएगा, साइन इन्वर्स 1/3। और अब x का मान 1 रखेंगे, साइन में 1 किसका मान होता है, π/2। अब बाकी जगह x का मान साइन थीटा रख देंगे, यहाँ हो जाएगा साइन थीटा और पावर 1/3, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर और पावर 1/3,
यहाँ पर x की पावर 4 को हम एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं, अतः इसको हम 2 बार में लिखेंगे, साइन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर इंटू dx का मान क्या हो जाएगा, कॉस थीटा डी थीटा। अब यहाँ I बराबर लिमिट साइन इनवर्स 1/3 से 1, ये वाले साइन स्क्वायर हम ऊपर ले जाएंगे, सो हो जाएगा साइन की घात 1/3 और माइनस 2 थीटा इंटू या हो जाएगा कॉस स्क्वायर और ऊपर घातें 1/3 है अर्थात कॉस थीटा की पावर 2/3 इंटू एक कॉस थीटा पहले से लिखा हुआ है और यह वाला जो साइन स्क्वायर है इसको ऊपर ले जाएंगे तो कॉसेक स्क्वायर बनाएंगे इसको डी थीटा। सो I इक्वल टू साइन इनवर्स 1/3, सॉरी यहाँ π/2 है, π/2। सबसे पहले हम कॉस में घाते जोड़ लेंगे, यहाँ 2/3 है और यहाँ 1 है, जोड़ेंगे तो 5/3 हो जाएंगी। इसी प्रकार यहाँ 1/3 में से 2 घटाएंगे तो -5/3 आएगा, जिसे हम तुरंत नीचे ले जाएंगे तो हो जाएंगे प्लस की इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अभी कॉस अपॉन साइन कॉट होता है, सो I इक्वल टू साइन इनवर्स 1/3 और यहाँ π/2, यह हो जाएगा कॉट थीटा घातें 5/3 कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब हमें यहाँ फिर से मानना पड़ेगा, कॉट थीटा को हम t मानेंगे इस बार। अब कॉट का अवकलन क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इक्वल टू डी टी। सो I इक्वल टू, अभी हमें लिमिट पे ध्यान देना होगा। सबसे पहले हम थीटा का मान रखेंगे साइन इनवर्स 1/3। साइन इनवर्स 1/3 का अर्थ होता है साइन में मान है 1/3, अर्थात ऐसे कहें कि साइन थीटा का मान है 1/3, तो कॉट थीटा का मान क्या होगा। अभी एक लंब है और कर्ण कितना है 3, तो आधार कितना हो जाएगा 2√2 और काट क्या होता है आधार बटे लंब, तो हो जाएगा 2√2 और कॉट π/2 0 होता है। अब मान रख लेंगे, माइनस यहाँ आ जाएगा t की पावर 5/3 और इसका मान हो जाएगा dt। अब यहाँ सीधा ही समाकलन कर सकते हैं, माइनस बाहर 2√2 0 t की पावर 5/3, सो t की पावर 5/3 और +1 और 1 + 5/3 और लिमिट को ऐसे लगा देंगे। सो I इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 5×3 8/3, उल्टा करेंगे तो 3/8 हो जाएगा माइनस का, और यहाँ पावर हो जाएंगी 8/3 और लिमिट है 2√2 से 0। सो I इक्वल टू -3/8। अभी मान रखना है, पहले 0 रखेंगे तो 0 ही आएगा माइनस, अभी रखेंगे 2√2, सो 2√2 की पावर 8/3 माइनस माइनस प्लस 3/8। अब यहाँ 2√2 को हम 2 की घात 3/2 लिख सकते हैं और पूरे कितनी घातें हैं 8/3, 3 3 कैंसिल, टोटल आ गया 2 की पावर 4। सो 3/8 इंटू 2 की पावर 4 16 अर्थात 6, अर्थात ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है f(x) बराबर इंटीग्रेशन 0 से x t sin t dt। अब यहाँ दो फलन है t और sin t, हम यहाँ खंडसा का प्रयोग करेंगे, इसको मानेंगे पहला और इसको मानेंगे दूसरा। सो प्रथम को तो ऐसे लिखेंगे और दूसरे का समाकलन 0 से x माइनस 0 से x
प्रथम का अवकलन d/dt इंटू टी और दूसरे का समाकलन dt, पुनः पूरे का समाकलन यहाँ पर साइन टी का समाकलन माइनस कॉस टी होता है, सो हो जाएगा टी कॉस टी और यहाँ 0 से x माइनस 0 से x, टी का 1 होगा और साइन टी का माइनस कॉस टी, सो यहाँ प्लस हो जाएगा। अब कॉस टी का हमें दोबारा करना पड़ेगा, सो माइनस को यहाँ बाहर निकाल लो, टी कॉस टी लिमिट है 0 से x और प्लस कॉस टी का होता है साइन टी 0 से x। अब यहाँ मान रखेंगे, पहले रखेंगे x, माइनस का है सो x कॉस x और 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर आते हैं साइन x और 0 रखेंगे तो साइन 0 0 होता है। सो हमारा आंसर हो जाएगा -x cos x प्लस साइन x।